आज मीठे बाबा हमें मुख्य योग के विषय में ही अंडरलाइन करा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं योग से ही हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, योग से ही हम मीठे बनेंगे, योग से ही हमारी नाम रूप की बीमारी भी समाप्त होगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा के लिए योग ही घृत है ना। जैसे जब दीपक जगाना होता है तो घृत डालते हैं, तो बाबा कहते हैं ये आत्मा रूपी दीपक के लिए योग ही घृत है। तो हर बच्चे को अटेंशन किस पे देना है? योग पर, कि हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। अब आप देखो, योग पर बाबा इतना अंडरलाइन कराते हैं, फिर भी योग के लिए जो खास भी समय रखा जाता है उसमें भी कहीं पहुंचते नहीं, है ना। तो आप सोचो कि फिर कहाँ वैसे योग कर पाते होंगे? नहीं कर पाते होंगे, है ना। ऐसा लगता है कि हम जब समय दिया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तब हम योग में नहीं बैठ पा रहे या पहुंच नहीं पा रहे, संगठन में योग में शामिल नहीं हो पा रहे, तो हमें लगता है हम वैसे योग कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है ना। क्योंकि अगर हम सच में योग का बल जमा करेंगे तो वो योग का बल हमें संगठन में भी योग में उपस्थित होने के लिए जैसे विघ्न काटेगा। तो इन बातों को, गुह्य गति को कर्म की समझना चाहिए। रोज़ देखो, अगर जो नियम है, जैसे क्लास, कोई भी क्लास होती है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उससे पहले आधे घंटे योग का समय ज़रूर रखा जाता है। आधे घंटे से पहले जूम भी ऑन किया जाता है, आधे घंटे पहले सेंटर पर भी योग की व्यवस्था होती है। और फिर प्रारंभ में भी गीत बजता है ना। कई होते हैं गीत ख़त्म हो जाएगा तब पहुँचेंगे, है ना। या आप देखो कि ऑनलाइन भी होता है तो प्रारंभ में योग भी कराया जाता है, तो हाफ एन आवर प्लस 15 मिनट्स ऐसा कराया जाता है। लेकिन मैं देखती हूँ कई ऑनलाइन भी ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल जब गीत भी ख़त्म हो गया, योग भी ख़त्म हो गया, तब सिर्फ क्लास सुनने के लिए ज्वाइन करेंगे। तो आप देखो, ज्ञान जितना आवश्यक है, जितना ज्ञान का महत्व रखते हैं, उतना योग का नहीं रखते। तो इसका मतलब ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है ना। ज्ञान क्या कह रहा है? ज्ञान तो यही कह रहा है ना कि योग से विकर्म विनाश होंगे। तो अगर हम ज्ञान का महत्व रख रहे हैं पर योग का नहीं रख रहे, तो इसका मतलब ज्ञान हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा क्या कह रहे हैं। हमें लगता है ज्ञान माना ये करना है, ये नहीं करना है। ये जानने से नहीं होगा, हमें बल भी चाहिए। तो बाबा आज खास योग के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं। और जो भी बाबा हमें आज सिद्धियां समझा रहे हैं वो मिलेंगी योग से। इसीलिए इन सिद्धियों को समझने से कोई हमारा कल्याण नहीं होगा। इन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए हमें योग का बल चाहिए। तो आज पहली चीज़ को लेंगे, नाम रूप की बीमारी। नाम रूप की बीमारी क्या होती है ना, जिसको हम अट्रैक्शन कहते हैं दुनिया में, है ना। आजकल ये बात होती है ना कि ये अट्रैक्शन है या प्यार है ना। जैसे किसी को किसी से दिल लगती है तो फिर पूछते हैं कि अट्रैक्शन हो रहा है हमें या प्यार हो रहा है। तो वहाँ प्यार का अर्थ है मोह, और अट्रैक्शन है नाम रूप की बीमारी, है ना। और दोनों में ही बुद्धि बहुत फंसती है। लेकिन जो मूल अंतर है वो ये है कि जो नाम रूप की बीमारी है उसका बीज होता है काम विकार, और जो मोह होता है उसका बीज होता है संबंध का अनुभव, जैसे इमोशनल कनेक्शन, है ना। तो जब आत्मा से हमें अल्पकाल का सुख, प्यार ये मिलता है, अनुभव होता है, अच्छा लगता है, किसी के साथ फील गुड होता है, तो हमें क्या होता है? मोह होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम ऐसा फील और करना चाहते हैं। लेकिन ये जो नाम रूप की बीमारी होती है, इसमें जो खींच होती है, जो बुद्धि फंसती है, उसका कारण होता है काम विकार की जो अंदर आग लगी पड़ी है ना। तो बाबा कहते हैं इसके लिए बाबा आज सावधानी देते हैं कि हमें नाम रूप की बीमारी में
नहीं फंसना है। आप देखना जब कर्मेंद्रियां बहुत चलायमान होती हैं, देखो वैसे भी शरीर की आयु के हिसाब से कर्मेंद्रियां जो हैं 40-45 वर्ष की आयु में थोड़ी फिर भी शीतल हो जाती है ना। अगर कोई बहुत ज़्यादा विकारी वृत्ति वाला नहीं है तो थोड़ी थोड़ी शीतल होना शुरू होती है। फिर 60 वर्ष की आयु में कहते हैं वानप्रस्थी हो गए, इनकी कर्मेंद्रियां शीतल हो गई। अब ये कोई जनरली कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल ये भी कहते हैं आप भय बूढ़े तृष्णा भय जवान, है ना। क्योंकि जितना आप विकारी जो देखना सुनना करते हैं तो उसके कारण जो विकार की दृष्टि वृत्ति है वो भी बढ़ती जाती है। कई बार ऐसे भी होता है। लेकिन जब कर्मेंद्रियां सबसे ज़्यादा चलायमान होती है यूथ में, है ना, तो आप देखना कि कई बार ना अपने कमरे में पोस्टर्स भी लगा के रखेंगे और उनसे भी उनको बहुत आकर्षण रहती है। बुद्धि उसमें भी फंसी रहेगी, किसी प्लेयर में, किसी है ना एक्टर में, किसी एक्ट्रेस में। तो ये भी सारी चीज़ें क्या है, ये सब नाम रूप की बीमारी है ना। तो उनकी किसी भी एक देहधारी में उसमें कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उनके साथ जो अट्रैक्शन के कारण या विकार के कारण बुद्धि जो है उसमें फंसी रहती है सारे दिन। वही जो वो देहधारी ना वो यहाँ बैठा रहता है बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं ये नाम रूप की बीमारी जो है इस कारण से हम योगी नहीं बन पाते, है ना। क्योंकि जब तक आत्मा देह और देह की दुनिया को नहीं भूलेगी, लेकिन विकारों के कारण हमारी देह और देह की दुनिया में बुद्धि बहुत फंसी रहती है ना। वैसे तो देखो जब बाबा हमें समझाते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी और कोई भी कुछ काम का नहीं है, तो हम बुद्धि से तो एग्री करते हैं ना, तभी तो क्लास में बैठे हैं। हमें इंटेलेक्चुअली सब समझ में आता है कि अच्छा ये भी मरे पड़े हैं, है ना, ये तो किसी काम के नहीं, तो पतित हैं, स्वार्थी हैं, सब समझ में आता है। या कोई चीज़ भी जो है वो काम नहीं आनी, ये समझ में आता है। लेकिन विकार जो है ना वो समझी समझाई बुद्धि पर भी पर्दा डाल देता है ना। जो चीज़ बुद्धि को समझ भी आती है ना, जब विकार की लहर आती है तो वो समझ भी मर्ज हो जाती है, और फिर आत्मा जो उसके कर्मेंद्रियों से कर्म करती है वो उस विकार के वश करने लगती है। इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि तुम्हें योग बल से कर्मेंद्रियों को शीतल करना होगा, है ना, तब ये नाम रूप की बीमारी से छूटेंगे, है ना। और नाम रूप की बीमारी के लिए बाबा खास कहते हैं पुरुषार्थ करो कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, है ना। क्योंकि ये नाम रूप की बीमारी क्यों आती है, देह को देखने से। इसके अंदर कोई इमोशनल वाली बात नहीं है, तो इसमें सिर्फ देह की आकर्षण है। और नियम कहता है वी परसीव एज वी आर, जैसा हम अपने आप को देखते हैं ऐसा ही दूसरे को देखते हैं। तो अगर अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, अपनी देह से बुद्धि को निकालते जाएंगे, तो अन्यों की भी देह के प्रति आकर्षण खत्म होती जाएगी। लेकिन ये पुरुषार्थ कौन करेंगे, जिनका लक्ष्य क्लियर है ना। तो बाबा तो हमें लक्ष्य भी देते हैं, विधि भी बताते हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ करना पड़े, वरना ये नाम रूप की बीमारी ऐसी है। कई बच्चे बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे, है ना, क्यों इस नाम रूप की बीमारी में फंसकर अपना पूरा खाना खराब कर देते हैं, है ना। ये जैसे दुनिया में भी होता है ना, पढ़ने के समय पर इस नाम रूप की बीमारी में पढ़कर क्या करते हैं, सारी अपनी डिग्री एजुकेशन सब जैसे स्वाहा कर देते हैं। ऐसे ही ये पढ़ाई भी जो है इसमें भी क्या होता है, समझते हैं कि पढ़ाई का महत्व है, लेकिन ना ज्ञान में बुद्धि लगेगी, ना योग में एकाग्रता होगी, क्योंकि नाम रूप की बीमारी लगी हुई है। लेकिन बाबा कहते हैं अब 63 जन्मों के विकार के संस्कार तो सब में है ही, तो उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे तब इन बीमारियों से छूटेंगे। जैसे आजकल क्या है, जैसे शरीर की भी कोई बीमारी होती है, तो अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, इम्यूनिटी को बिल्ड नहीं करेंगे, तो ये रोगों की दुनिया है, ये रोग तो लगेंगे, है ना। चाहे छोटा इन्फेक्शन हो चाहे बड़ा, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड नहीं कर रहे तो नेचुरल है कि रोगों की दुनिया में, है ना, चारों तरफ तो बैक्टीरिया वायरस है, तो कुछ ना कुछ तो अटैक करेगा ना। तो बाबा हमें ऐसे ही समझाते हैं कि हम बच्चों को भी अपनी आत्मिक स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए
जो ज्ञान योग का बल चाहिए उसको जमा करना है ना। जो बाबा अभ्यास बताते हैं उनको करना पड़े, तब जाकर इन बीमारियों का प्रभाव नहीं होगा। वरना क्या है, बीमारियां तो झट लग जाती हैं, है ना, पता भी नहीं चलता। बाबा कहते हैं ना, बाबा को कहते हैं आपको ऐसे ही लगता है कि हम नाम रूप की बीमारी में फंसे हुए हैं, है ना। हम लोगों को भी कह देते हैं आप लोग बहुत नैरो माइंडेड हैं। कोई किसी से बात कर लेता है तो आप लोगों को लगता है बस इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है ना, उसको सावधानी देने चल पड़ते हैं। कंजर्वेटिव हैं आप लोग, है ना, नैरो माइंडेड हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, जो फंस रहा होता है ना उसे मालूम नहीं पड़ता। मुझे याद है हम लोग जब सेंटर जाते थे तो दीदी हमें, जैसे किसी से ज़्यादा बात भी कर रहे हैं ना, मानो किसी के साथ आना जाना शुरू कर दिए, तो दीदी हमें कहते थे कि आपका घर तो उस तरफ है, उनका उस तरफ है, आप इनके साथ क्यों चल पड़े। तो हम सोचते थे इनको बहुत कंट्रोल करना है हर चीज़ में, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो। लेकिन हमें धीरे धीरे समझ में आया कि ये बड़ों को मालूम होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हो रही है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं माया जो है वो वार कर रही है ना। चाहे इमोशनल अटैचमेंट हो रहा है, चाहे फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। अब आत्मा को इतनी परख शक्ति नहीं होती, उसको तो लगता है क्या है, मैं बात ही तो कर रहा हूँ। लेकिन ये बात शुरू होते होते फिर आगे जो है ये बुद्धि बिल्कुल फंस जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं इन बातों से बहुत सावधान रहना है और अशरीरीपन का अभ्यास करो, है ना। और किसी से एक्स्ट्रा नहीं। हमेशा एक नियम याद रखो, अगर हमें माया से बचना है, ब्राह्मण का कोई प्रेफरेंस नहीं होता, ब्राह्मण को कोई या कुछ पसंद नहीं होता, है ना। मुझे किसी का साथ पसंद है, किसी की बात पसंद है, किसी की आवाज़ पसंद है, किसी का अंदाज पसंद है, मुझे कुछ पसंद नहीं है ना। क्योंकि ये जो सब पसंद है ना, ये सब माया का द्वार है ना। हमें कोई पसंद भी नहीं आना चाहिए, नापसंद भी नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि सुख और दुख दोनों से परे, तो ऐसे अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों से परे, है ना। मुझे ये अच्छा लगता है, बाबा कहते हैं ना, कई बार कहते हैं इच्छा नहीं है पर अच्छा लगता है ना। इस आत्मा का साथ, इस आत्मा की बात, इस आत्मा का प्रेजेंस, इसका बोल सब अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा नहीं लगना चाहिए, है ना। मैं अच्छा बनूं, मुझे कोई प्रेरणा मिली किसी के बोल से, मैं बनूं, पर मुझे वो अच्छा लगे वो नहीं होना चाहिए, है ना। मुझे सब अच्छा है, सब अच्छे कोई खास अच्छा लगे, ये सब माया का द्वार है। तो बाबा हमें कहते, मानो कर्मेंद्रियों को भी चलायमानी होती है ना। मानो आपको बात भी करनी है तो आप किसी से भी कर सके ऐसे नहीं कि मुझे इस फला से ही बात करनी है, इन्हीं के साथ, इन्हीं से हमें, है ना। अगर हमें कोई सल्यूशन चाहिए तो हम बाबा की मुरली से भी ले सकें, अव्यक्त वाणी से भी ले सकें। ऐसे नहीं फला व्यक्ति ही सल्यूशन देगा तो हमें मिलेगा। और ख़ास आपको एक निमित्त दिया गया है, अपना सारा कारोबार उनके थ्रू रखो, बाकी किसी के प्रति नहीं जाओ कि इनसे बात करें, इनसे बैठे, इनसे बोलें, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब नाम रूप की बीमारी है। चाहे हम मोह में फंसते हैं, चाहे नाम रूप की बीमारी में फंसते हैं, और ये सब चीज़ें अंत में बहुत धोखा देंगी। क्योंकि संगम युग का समय संकल्प वेस्ट किया तो अंत में क्या होगा, बहुत पश्चाताप होगा। आप देखना दुनिया में भी मनुष्य, मुझे याद है मैं एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की एक बात सुन रही थी एक बार। वो उनको पूछा आपके जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, तो कहते कि जब मैं थिएटर करने का समय था ना, जब मैं थिएटर आर्टिस्ट था, तब मैं एक रिलेशनशिप में था और मैं उस रिलेशनशिप में 3 साल जो टाइम वेस्ट किया उसका मुझे आज भी रिग्रेट होता है। क्योंकि वो मेरा टाइम था जब मैं अपनी स्किल को बेटर बनाता, और आज भी मुझे रिग्रेट होता है क्योंकि 3 साल के बाद मुझे पता चला कि वो रिलेशनशिप तो कुछ भी मायने नहीं रखता मेरे लिए। और बाद में वो जो मेरा करियर बना और सब कुछ बना, उसमें मुझे ऐसे आया कि वो 3 साल मेरे वेस्ट हो गए। तो आप सोचो, जब नाम रूप की बीमारी में फंसते हैं तो ऐसा लगता है कि यही है ना, दुनिया में
सब कुछ यही है। आजकल तो कहते हैं ना, मेरे उस दिन भी मैं क्लास में बता रही थी ना, कोई देहधारी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि देहधारियों के साथ जो भी आकर्षण होता है, अटैचमेंट होती है, जो भी होता है वो क्षणभंगुर होता है। और उस क्षणभंगुर अट्रैक्शन और अटैचमेंट में जो हम गंवाते हैं उसका हमें बहुत बाद में पश्चाताप होता है। इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि हर देहधारी के साथ हमें न्यारा प्यारा रहना है ना, सबके साथ प्रेम स्वरूप रहना है, क्योंकि हर एक आत्मा है, लेकिन जितना न्यारा उतना प्यारा, है ना। माना पहले न्यारा पहले न्यारा होकर फिर प्यारा बनो। आपकी बुद्धि में ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये देहधारी है, ये देह का संबंध अल्पकाल का है, मुझे प्यार से चलना है प्रेम स्वरूप होकर, लेकिन कोई लगाव की रग नहीं, है ना, कोई आकर्षण है। बुद्धि फंसने की निशानी क्या है? आपका जो ईश्वरीय टाइम टेबल है, अगर उसमें गड़बड़ हो रही है तो आपकी बुद्धि फंसी हुई है। अगर आप वस्तु को कारण दे रहे हैं तो वस्तु में बुद्धि फंसी है, व्यक्ति को कारण बना रहे हैं तो व्यक्ति में बुद्धि फंसी हुई है, अगर किसी प्राप्ति को आप कारण बता रहे हैं तो उस प्राप्ति में आपकी बुद्धि फंसी हुई है। इसीलिए आज आपको वो कारण लग रहा है जिस कारण से आप अपनी ज्ञान योग के जीवन को या पुरुषार्थी जीवन को जिस प्रकार से चलाना चाहिए नहीं चला रहे। और अंत में जैसे जैसे बुद्धि का ताला खुल जाएगा, क्योंकि समय भी हमें ऐसा बना देगा कि समय अनुसार भी सबको सब कुछ समझ आ जाएगा, उस समय ये हर कारण को आप बहुत ब्लेम करेंगे। तो बाबा हमें समझाते हैं नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसना है, और क्या करना है, अशरीरीपन का अभ्यास करना है। उसके लिए दूसरा बाबा कहते हैं योग का बल जमा करना है। बाबा कहते हैं जब योग का बल जमा होगा तब जाकर कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। तो आत्मा जो है वो पतित है ना, अभी तमो प्रधान है आत्मा। तो आत्मा की जैसी स्थिति होती है, अभी ना अपनी बुद्धि में आत्मा का जो चित्र है वो लेकर आना, जो आत्मा का चैप्टर है ना। तो पहले आत्मा है, फिर उसके नीचे क्या है, मन बुद्धि संस्कार, फिर क्या है, शरीर, ठीक है। तो जैसी आत्मा की स्थिति होती है वैसा मन बुद्धि संस्कार कॉन्स्टेंटली एक्टिव होता है, समझ रहे हो। जैसे आत्मा के अंदर अगर विकार है, आत्मा के अंदर गुण भी हैं लेकिन आज विकार भी है, तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, देह अभिमान है, तो उस आधार से हमारे अंदर विकारी संस्कार इमर्ज रहते हैं, चिड़चिड़ेपन के, कंपैरिजन के, अटैचमेंट के, ये संस्कार एक्टिव रहेंगे। और हमारी जो थॉट और फीलिंग है वो वैसी ही चलेगी, है ना। ओवर थिंकिंग होगी, देहधारी का चिंतन चलेगा, परिस्थितियों का चिंतन चलेगा, बुद्धि भी जो है वो उसी तरफ भटकेगी, बुद्धि की आकर्षण भी उसी तरफ जाएगी। आप कितना भी खींच खींच कर लाएंगे वो बुद्धि वहीं जाती रहेगी। इसीलिए तो मनुष्य कहता है ना, मैं सोच नहीं रहा, मुझे ये सोच आ रही है, क्योंकि जब तक हम उस मन को, आज जैसे बाबा ने कहा ना, मन को वश करो, अब मन को वश तो किया नहीं है ना 63 जन्मों से, तो ये जो मन है, बुद्धि है, संस्कार है, ये जैसे ऑटोमेटेड चल रहे हैं, क्योंकि जैसे आत्मा की स्थिति है उस आधार से ये ऑटोमेटिक चलते हैं। फिर तीसरी चीज़ है कर्मेंद्रियाँ। कर्मेंद्रियों की भी जो फंक्शंस हैं वो सब कुछ ऑटोमेटेड आत्मा की स्थिति के हिसाब से चलता है, चाहे वो आपके शरीर का केमिकल हार्मोनल जो स्थिति है वो है, चाहे मुख से आप क्या देख रहे हैं, पानी आ रहा है ना, या कितना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कई बार आत्मा बोल रही है लेकिन उसको नहीं पता चल रहा मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि जब आत्मा तमोप्रधान है तो उसका बोल जो है वो उसकी अवस्था के हिसाब से चल रहा है ना, जो उसकी शरीर के सारे रिस्पॉन्सेस हैं वो उस हिसाब से चल रहे हैं। आपको डर से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, है ना, आपको एंजाइटी हो रही है, शरीर में हलचल हो रही है, ये सब क्या है? ये सब कर्मेंद्रियों की चलाईमानी है। विकारों से उत्तेजना हो रही है ना, कोई चीज़ देख रहे हैं तो वहाँ पर उत्तेजनाएं हो रही हैं, तो ये सारी कर्मेंद्रियों की चलाईमानी कही जाती
है ना, चाहे वो मुख की हो, जीभ की हो, आँख की हो, है ना। आँख भी आपको अगर कोई साउंड हो रही है तो उस तरफ से आप बुद्धि नहीं हटा पा रहे, तो ये क्या है, कर्मेंद्रिय चलायमान है, नियंत्रण में नहीं है। आप चाह रहे हैं फोकस करना, लेकिन कान बोल रहे हैं ना, कान में सुनाई दे रहा तो क्या करें। अब कान कोई लिविंग चीज़ थोड़ी, आप हो ना आत्मा, लेकिन ये कर्मेंद्रियाँ इतनी चलायमान है कि आपको ऐसे लगेगा कि कान सुन रहे हैं, कान मुझे खींच रहे हैं। या आँख जो है, मानो कोई कुछ ऐसा कर रहा है, मानो छोटी सी बात है, कोई चीज़ टेढ़ी रखी है ना, तो कईयों को उसको देख देख के अंदर सोच चलती रहेगी। तो आँख से जो देख रहे हैं उसके प्रति इतना अटेंशन जा रहा है कि जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, है ना। तो ये, या कोई व्यक्ति है, वो कोई ऐसा है ना, बैठा है, पैर हिला रहा है, फिजट कर रहा है, तो आप उससे ध्यान नहीं हटा पा रहे, है ना। या कोई आया, एंट्री किया, तो आपकी दृष्टि एकदम से उसकी तरफ जा रही। ये सब कर्मेंद्रियों की चलायमानी है। और जब आत्मा पतित होती है तो मन दुश्मन होता है, बुद्धि कुबुद्धि होती है, संस्कार आसुरी होते हैं, और कर्मेंद्रियां चलायमान होती हैं। ये आत्मा की स्थिति रहती है। और फिर इसीलिए बाबा हमें कहते हैं योग करो, क्योंकि आत्मा की स्थिति बदलने का एक ही तरीका है ना, योग। और कई बार बच्चे क्या खाली चलते फिरते योग करेंगे। अरे इतने बड़े योगी नहीं हो जो खाली चलते फिरते योग करोगे, अमृत वेले सोओगे और योगी बन जाओगे। नहीं, योग के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बैठो अमृत वेले, आँख खोल के, है ना, जैसे भी अपने आप को चींटी काटो, जो करना है करो, लेकिन ऐसे जागृत अवस्था में बैठो। ऐसी चेयर पर बैठो जहाँ नींद आ ना सके, है ना। और फिर उस योग का अभ्यास करो। ये जो आत्मा है, ये अमृत वेले के सिवाय योग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमारे अंदर पूरी प्रोग्रामिंग है। जैसे ही आप उठते हैं तब से लेकर सारे दिन आपकी बुद्धि के लिए प्रोग्राम बना हुआ है। अभी ये सोचो, अभी इसके बारे में चिंता करो, अभी यहाँ भटको। हालांकि कुछ कर नहीं लिया हमने भटक भटक के, लेकिन फिर भी बुद्धि का जो प्रोग्राम बना हुआ है ना, उसी पे चलेगी। आत्मा को लगता है मैं नहीं सोचूंगी तो दुनिया रुक जाएगी, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सोचते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं आत्मा को बैठकर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना, है ना। मैं देखो, कल एक भाई आए थे, तो 7-8 वर्ष से ज्ञान में चलते हैं। तो मुझे बोले कि मेरे बहुत कंप्लेंट और क्रिटिसिज्म बहुत सारी चीज़ों का कर रहे थे, और काफ़ी डिस्टर्ब भी लग रहे थे। तो मैंने उनको बोला आप योग करते हैं? तो कहते हैं हाँ मैं रोज़ योग करता हूँ। तो मैंने बोला बाबा कैसा है परम धाम में, वो बताओ थोड़ा, है ना। 300-400 लाइनें तो बताओ बाबा के बारे में। तो कुछ नहीं, है ना। बाबा कैसा है उस स्वरूप को भी सोच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कभी बुद्धि लेकर जाते ही नहीं, है ना। मानो कभी थोड़ा बहुत बैठते हैं तो अशरीरीपन का फिर भी अभ्यास कर लेते हैं, या मैं आत्मा हूँ सोच लेते हैं, वो भी सोचता स्वरूप, है ना, कोई अनुभव स्वरूप नहीं बनते। और परम धाम में जाकर बैठें और परम धाम कैसा है उस पर सोचें, या बाबा कैसा है उसको विचार करके अनुभव में लाएं, उतनी मेहनत तो करते ही नहीं है। वरना आपको कोई कहे बाबा कैसा है तो आप कितना वर्णन सुनाएंगे बाबा, है ना। बाबा के हर गुण का, हर संबंध का कितना वर्णन है। बाबा से हमारे इतने संबंध है, बाबा के इतने गुण हैं, इतने कर्तव्य हैं। अगर एक एक कर्तव्य, एक एक प्राप्ति, एक एक गुण, एक एक संबंध पर भी बैठकर अगर योग करते हैं तो हम अपने अनुभव कितने सुना सकते हैं। लेकिन वो मेहनत करते नहीं, योग नहीं करते बच्चे, है ना। और बाबा कहते हैं योग तो करना पड़ेगा, है ना। खाली साइलेंस में उठ जाना, बैठ जाना, इससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। आपको बुद्धि लेकर जानी पड़ेगी। बाबा को पहले, बाबा जो है, जैसा है, जो ज्ञान मिला है ना, उस ज्ञान के आधार से बाबा को कंसेप्चुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, और फिर फील करो, है ना। ये बुद्धि का योग है। बुद्धि जो समझी है उस आधार से फील करो बाबा के प्यार को, बाबा की शांति को, सुख को। और जो फील करेगी आत्मा, वो रस आत्मा में समाएगा। तो बाबा कहते हैं ये योग हमें करना पड़ेगा। इसी से विकर्म विनाश होंगे, इसी से कर्मेंद्रियां शीतल होंगी।
और बाबा कहते हैं जब कर्मेंद्रियां शीतल होंगी ना, तो बैठे बैठे भी जैसे जो सोच चलती है ना, देखो हमारी कॉन्शियस थिंकिंग कितनी होती है, बहुत कम होती है। कॉन्शियस थिंकिंग हम कितनी कर रहे हैं, हम सारे दिन तो अंतर्मुखी होकर अटेंशन नहीं दे रहे ना। मानो किसी का चार्ट बहुत अच्छा भी है, तो आप कॉन्शियस थिंकिंग 4 घंटा कर रहे हैं, 5 घंटा कर रहे हैं, 8 में मान लो, लेकिन बाकी 16 घंटा क्या कर रहे हो, अनकॉन्शियस। तो ये जो अनकॉन्शियस जो थिंकिंग चल रही है, ये शुद्ध हो जाएगी जब कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। ये जो मन है, इसकी जो नेचुरल जो विचार हम कहते हैं ना आते हैं, तो आप किसी को देखेंगे है ना, किसी के उल्टे कर्म देख रहे हैं। जनरली तो सारे दिन यही है ना कि आत्मा के संस्कार हमसे मिल नहीं रहे, तो उनके कर्म जो हैं वो हमारे कर्मों से ऑपोजिट चल रहे हैं। तो हम उनको देखकर भी हमारे अंदर कोई फीलिंग या कोई ऐसा थॉट नहीं चलेगा जो कि हम कहते हैं हम कर नहीं रहे लेकिन ये हो रहा है, वो भी नहीं चलेगा। उसको आपको मेहनत करके चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, आपकी दृष्टि सतो प्रधान होती जाएगी, आपको ऑटोमेटिक गुण देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक जो आपका लक्ष्य है वो दिखाई देगा। जो भोजन आपके लिए श्रीमद् प्रमाण बताया गया उसी को देखकर है ना खाने की दिल होगी, कोई दूसरे भोजन की तरफ आकर्षण नहीं होगी। कर्मेंद्रियां जो है वो चलायमान नहीं होंगी किसी देहधारी को देखकर। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियां शीतल होंगी जब हम योगी बनेंगे, और योग करने से नहीं, योग की फिर सिद्धि है ना। किसी भी चीज़ की सिद्धि प्राप्त करने के लिए तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए ना, ऐसे 1-2 दिन में सिद्धि नहीं मिलती है ना। देखो साधु सन्यासी कितने कितने वर्षों तक सिद्धि के लिए बैठे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस योग से ये सिद्धि मिलेगी कि आपकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाएंगी, और जब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती तो आप संस्कार के वश नहीं, तब आपका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म जैसा श्रीमत है, जैसी श्रीमत है वैसे उस प्रमाण चलेगा। क्योंकि जब संस्कार के वश होते हैं तो कॉन्शियस एक्शन नहीं होते, जब कॉन्शियस एक्शन होते हैं तो संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। समझ है? जब आत्मा तमो प्रधान है, पुराने संस्कार के वश है, तो अनकॉन्शियस सारा जो कर्म है वो उस संस्कार को फिर रीइंफोर्स कर रहा है, बल भर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा योग से सतोप्रधान बनती है, तो आत्मा हर कर्म श्रीमत प्रमाण सोच समझ कर पाती है, और उसके सतोप्रधान संस्कार इमर्ज होते हैं, और फिर वो जो कर्म श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं उस आधार से नए संस्कार भी जो हैं वो ईश्वरीय या देवी संस्कार बनते जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हम बच्चों को योग पर बहुत अटेंशन देना है। फिर बाबा तीसरी बात कहते हैं हमें बहुत मीठा बनना है ना। मीठा कैसे बनेंगे? जब कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, है ना। देखो बाबा आज कहते हैं पहले कर्मेंद्रियां शीतल होंगी योग बल से, फिर आँख डूबेगी नहीं, तो हम मीठे बनेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब आत्मा के अंदर तमोप्रधानता होती है तो विकारी संस्कार एक्टिव होते हैं। तो जैसे ही आँख कुछ भी देखती है तो आपके अंदर कोई ना कोई एक रिएक्शन इमर्ज होता है ना। अब आँख ने किसी व्यक्ति को रूड होते देखा है ना, उसके बोल सुने, या उसका कोई कर्म आपने देखा, या उसको बहुत अट्रैक्टिव है ना, कोई शरीर उसका बहुत आकर्षणमय ऐसा देखा, तो क्या होगा, अंदर विकार इमर्ज होगा, और फिर क्या होगा, वो संकल्प वैसे ही चलेंगे, कर्म वैसे होंगे। लेकिन जब हम आत्माएं बाबा की याद से अपने को सतोप्रधान बनाते हैं तो आँख देखी पर अंदर कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ना काम का ना क्रोध का, तो फिर ऑटोमेटिक है आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, मीठा। मीठा का अर्थ होता है निर्विकारी, है ना, विकार की कोई लहर नहीं है उसमें, है ना। हर एक को सुख देंगे, क्योंकि चाहे काम कटारी चलाते हैं, देखो जहाँ अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होता है ना, तो ऊपर से सुख देने का स्वरूप होता है पर देते दुख है ना। लेकिन जब निर्विकारी होते हैं तो सच में सुख देते,
क्योंकि जहाँ विकार होता है वहाँ सुख देने की चेष्टा करेंगे, लेकिन या तो डिपेंडेंट बनाएंगे, आप समान विकारी बनाएंगे, तो वो आत्मा फिर अल्टीमेटली दुख ही पाएगी, है ना, या उसे रावण मत में फंसाएंगे, तो इन चीज़ों से वो बाद में दुख पाती है। तो बाबा कहते हैं जब अपने को सतोप्रधान बनाएंगे तब मीठी आत्मा हर एक को सुख देगी। और बाबा कहते हैं दुख देने वाले दुखी होकर मरते हैं। ठीक है, तो ये बाबा की मुख्य आज जो शिक्षाएं हैं। फिर बाबा आज कहते हैं मन को वश करने वाले ही मन मनाभव बनते हैं। हाँ, करते हैं मन को वश। मन को वश कैसे किया जाता है? जो मन कहे वो मत करो। मन कहे ना चाय पीनी है, मत पिलाओ उसको चाय, ना। मन कहे अभी तो पीछे एक तकिया होता ना, बहुत अच्छा लगता, तो सीधा बैठो। ठीक है, मन कहे आज ना किसी से बात करने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है, तो बोले चुपचाप यहीं बैठे रहो, कहीं नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करनी। ठीक है, वश कैसे किया जाता है? बच्चों को वश नहीं करते हो, जो कहें वो करने मत दो उनको, तब कंट्रोल में रहते। कंट्रोल ऐसे ही किया जाता है ना। बोलेंगे आज गोभी खाएंगे तो करेला खिलाओ, है ना, नहीं तो को भूखे रहो तब जाकर उनकी ट्रेनिंग होती है ना। ये अच्छी पेरेंटिंग है ना, ट्रेन करो, है ना उनको। लेकिन जहाँ मोह होता है वहाँ ट्रेनिंग नहीं कर पाते, क्योंकि उनसे ज़्यादा तो आपको दुख हो रहा है ना, तो आप कैसे उनकी ट्रेनिंग करेंगे? तो गुड पेरेंटिंग माना मोहजीत होना पड़ता है ना। उस पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उनके मन का होने मत दो मीठा मीठा बोलो, ऐसे नहीं बोलो कि तुम्हें नहीं देंगे, बोला अभी है नहीं, है ना। देखो पहले ज़माने में क्या तो होता ही नहीं था ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पैसा है ही नहीं तो क्या करें, तो ये नहीं ले सकते, तो बच्चा भी क्या ट्रेंड भी हो रहा है और दुखी भी नहीं हो रहा। आजकल क्या है, बच्चे कहते हैं और देते नहीं है तो इस वजह से नाराज़ हो रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे मन को भी वश करो, है ना। मन को आप प्रोग्राम दो कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, जो मन कहे वो मत करो। दुनिया में भी आप जो भी लोग आज आप जिनको देखते हैं सक्सेसफुल या उन्नति को पाए हुए, उन्होंने ये एक अभ्यास ज़रूर किया है ना। उनको जो चीज़ का हर व्यक्ति अपनी आदत से डरता है, वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मुझे ऐसे होने लगा है कि मुझे ये चाहिए या ये होना चाहिए, तो मैं उसे स्टॉप कर देता हूँ, है ना। चाहे वो कोई खाने की चीज़ हो, पीने की हो, कोई आराम हो, कोई सुख हो, क्योंकि अगर आप गुलाम बनेंगे तो आप राजा नहीं बन सकते, है ना। और मन का गुलाम माना वो कभी राजा नहीं बन सकता, ना कलयुग में ना सतयुग में कलयुग में भी मन का गुलाम राजा नहीं बन सकता, है ना। भले बाकी चीज़ों का गुलाम फिर भी बन जाए, पर मन का गुलाम जो होगा, जिसको नींद आई तो सोना पड़ेगा, भूख लगी तो खाना पड़ेगा, वो व्यक्ति सक्सेस कलयुग में भी नहीं पा सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं मन को वश करो, मन क्या कह रहा है उसको मत सुनो। और देखो रावण की मत पूरा ऑपोजिट कहती, मन को मारो मत, है ना, नहीं मन को मारो मन जो कहता है वो करने की ज़रूरत नहीं है। और बाबा कहते हैं तब जाकर मन मना भव हो सकेंगे, तब ये मन जो है ये आपके ऑर्डर पर चलेगा। आप जब चाहे इसको बोलेंगे ना जाओ बाबा के पास बैठो, तो ये जाके बैठेगा। वरना आप सारे दिन मन की सुनेंगे, तो जब आप मन को ऑर्डर करेंगे वो आपकी सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। मनुष्य ऐसा सोचता है ना, हम सारे दिन बच्चों की मानेंगे तो बच्चे हमारी मानेंगे, नहीं। बच्चों को तो आदत पड़ी हुई है अपनी मनवाने की, वो थोड़ी मानेंगे आपकी बात, है ना। फिर आप कहते रहो हमने तो आपकी इतनी मानी, आप हमारी नहीं मान रहे, कुछ नहीं तो बाबा कहते हैं कि अब मन जो है उसको वश करो, तब जाकर मन मनाभव हो सकेंगे, है ना। तो और अगर आपके पास कोई ऐसा है, जैसे सेंटर पर क्या होता है, ये मन को वश करना सिखाया जाता है ना, क्योंकि आपको अथॉरिटी नहीं है, तो आप जो कहेंगे वो करने नहीं दिया जाएगा, है ना। आप कहेंगे दीदी मैं क्लास करा लूँ, तो बोलेंगे नहीं नहीं अभी बर्तन की सेवा है ना, करो, है ना। फिर किसी दिन कहेंगे आज स्थूल सेवा कर लो, तो कहेंगे जाओ क्लास कराओ,
है ना। तो जब कोई कुछ भी मांगे तो उसको उसका ऑपोजिट दो, है ना। तो इससे क्या होता है, मन वश होना सीखते, है ना। तो बाबा कहते हैं तब जाकर मन हमारे ऑर्डर पर चलेगा। एक माता थी तो ना उसको बहुत शौक था ब्रह्मा भोजन, मतलब भोजन बनाने का। तो जब भी पूछे ना भोजन की ड्यूटी है तो उसको कहें जाओ योग करो। तो इरिटेट हो गई। एक दिन मुझे कहती है, जब कहती हूँ भोजन की ड्यूटी है तो मैं कहती हूँ योग करो, तो आप कहते हो योग करो। मुझे योग नहीं करना है, मैं योग करके आई हूँ, मुझे भोजन की ड्यूटी करनी है। तो मैंने कहा नहीं, आपको वो करना है जो आपको नहीं करना है। और मेरा काम है ये इंश्योर करना कि जो आपकी दिल नहीं कर रही ना वो आप करें, क्योंकि वो आपको सीखना है। जो आपको आता है, जिसमें आपका मन लगता है, वो कर कर आप नया क्या सीखेंगे। जिसमें मन नहीं लगता वो करो ना, तो आप नया सीखें, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे मन मना भव होने के लिए मन को वश करना है। और फिर आज बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न कौन बनेंगे, जो संपूर्ण समर्पण होंगे। और संपूर्ण समर्पण माना मैंपन का त्याग, है ना। क्योंकि देखो आज एक भाषा बहुत कही जाती है कि वैसे तो मैं कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आ जाती है ना तब मैं रिएक्शन देता हूँ। ये आत्मसम्मान क्या है, मैंपन, है ना। मुझे कह दिया, मेरे साथ ऐसा, मेरे को ये बोला, मेरे को ऐसा किया। जब मैंपन खत्म नहीं होगा ना तो गुण नहीं आ सकता। जहाँ मैं है वहाँ आपका स्नेह, शांति, शक्ति सब ब्लॉक होगा। आपके कोई भी हर्षित, मुक्ता, मधुरता सब ब्लॉक होगा। क्योंकि जहाँ पर आपका मैंपन आ गया ना कि इन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, या मेरा मान नहीं रखा, या मुझे ऐसे कर दिया, अपमान कर दिया, वहाँ पर गुण भूल जाते। और सर्वगुण संपन्न कब बनेंगे, जब हमेशा गुण स्वरूप होकर चलेंगे। तो जो मैंपन को समर्पण करता है वो सर्वगुण संपन्न बनता है। अच्छा, ओम शांति।